अष्टावक्र को ऐसा ही लगा, चल पड़े। उसके बाप को जनक ने कैद में डाल दिया था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसे मैं माला माल कर दूंगा, उसे गुरु बना लूंगा, और जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा मैं उसे जेल में बंद कर दूंगा। तो अष्टावक्र के बाप को जेल में बंद कर दिया। बोले प्रश्न तो पूछता है, स्वप्न ये है वो है, ये छोटी छोटी प्रश्न पूछता है, और मैंने तो अभी ब्रह्म का यानी उपनिषद का पाठ करके आया। अष्टावक्र को लगा उपनिषद का पाठ, यानी हम तो ब्रह्म को जानने वाले, हम तो आत्मज्ञानी, हम तो आत्मा को जानने वाले। आत्मा आत्मा, हाँ आत्मा निज आत्मा, हम तो इसको जानने वाले। अष्टावक्र चल पड़ता है, सभा में जाता है, जीत भी हुई। जनक ने प्रश्न पूछा, मैंने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में तुम ये सिर्फ बता दो कि वो सत्य है या ये सत्य है। अष्टावक्र ने सीधा जवाब दिया, अरे पगले, ना वो सत्य है ना ये सत्य है, तू सत्य है, मैं ही सत्य हूं। कही हुई बात, पोपट ज्ञान, किताबी बात। अष्टावक्र को ज्ञान नहीं था, लेकिन इतने में जनक प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, बोले वाह वाह, मुझे गुरु मिल गया, मुझे गुरु मिल गया, और गुरु बना ले। सिर्फ 12 वर्ष की आयु में, लेकिन नहीं, अष्टावक्र को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अष्टावक्र आते हैं, छोटी झूठी बात बोलते हैं, पल भर के लिए मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। एक बात तो कहा ना उसे कि मैं अमर हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं, मैं आत्मा हूं, यानी दुनिया के माया जाल से तो पीछे हटा। उसके मन में ये बात तो आ गई कि बाहर भगवान, भीतर भगवान, इधर भगवान, उधर भगवान, इससे तो निकला। एक चीज एक तो उसकी समझ में आ गया, आत्मा। अब लगा क्यों ना इसकी खोज किया जाए, क्यों ना इस पे चला जाए, देखा जाए। अष्टावक्र ध्यान में बैठ जाता है, ध्यान करने के लिए। सब कुछ को मानने वाला, शिव, कृष्ण, विष्णु, राम, ब्रह्मा और देवी देवता, सब चीज को मानने वाला अष्टावक्र। सिर्फ एक झूठी बात है, ये भी है, ये भी है, आत्मा भी है, वो भी है, वो मरता है, वो भी मरता है, सब कुछ चल रहा है। ध्यान के लिए अष्टावक्र बैठता है, और जैसे ध्यान के लिए अष्टावक्र बैठता है, ध्यान की गहराई धीरे 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 बढ़ता चला जाता। वही अष्टावक्र यहां ध्यान कर रहे, गुफाओं में बैठे बैठे, कुछ होता नहीं। धीरे 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 सोचा कुछ नहीं, हमने देख लिया, अब कुछ नहीं। जो गुरुजन कह कर गए, जो सत्पुरुषों ने कहा, जो सतगुरुओं ने कहा, अब मुझे उसी में डूब जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर रहे चाहे जाए। मैंने जो झूठ बोला जनक के सामने कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं उसे सत्य कर लूंगा, तभी उठूंगा। बैठे 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 ध्यान में बैठे बैठे आनंद, यानी आनंद, दुख सुख से मुक्त हो गए। मुक्ति जिसे मोक्ष कहते, किससे मोक्ष? यही दुख सुख से, दुख सुख से मुक्ति मिल गया, मोक्ष हो गया। दुख सुख से जैसे पीछा छूटा, सिक्का उछला ऊपर की तरफ। अब सिर्फ देख रहा है अष्टावक्र, दुख सुख देखो आकाश में उड़ रहा है और मुस्कुरा रहा है आनंद। अब बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं आनंद, ना दुखी कर सकता है ना सुखी कर सकता है, ना चाहत ना इच्छाएं ना वासनाएं, तू उछल कूद कुछ भी कर। ऊपर है नीचे गिर मरेगा, शरीर नीचे गिरना, शरीर नीचे गिरेगा मरेगा। अष्टावक्र ज्ञान उपलब्ध, मंद मंद मुस्कुरा रहे, आनंद से आनंदित है, ध्यान में बैठे हुए। लेकिन इस साधना को देखकर ब्रह्मा को लगा, इतना तपस्या तो कोई मेरे लिए ही कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं कर सकता। आहा, देखो पृथ्वी पर वीरों से खाली नहीं है धरती, भक्त एक से एक होते। देखो अष्टावक्र, कभी कभी कोई ऐसा धरती पर पैदा होता है जो इतनी तपस्या करे, गुफाओं कंदराओं में जाकर लवलीन हो जाए, खो जाए अपने में। ये मेरे लिए ही करता होगा तपस्या। ब्रह्मा प्रकट होते, दौड़े दौड़े आते अष्टावक्र के सामने, मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं ब्रह्मा, वत्स उठो, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे थे वो तुम्हारे सामने है, मांगो वरदान। क्या मांगते हो? अष्टावक्र आनंद में था, ना दुख ना सुख, आनंद से आनंदित था, कुछ नहीं, ना माया ना राम, ना भ्रम ना सत्य ना असत्य, कुछ शांति, परम शांति, परम आनंद, प्रेम के गोता में बैठे हुए, कुछ नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि बीवी भाग जाए तो उसका शोक, अब ऐसा नहीं कि बेटा मार दे तो उसका दर्द, अब ऐसा नहीं कि बेटा बंद कर दे किसी कमरे में उसका तकलीफ, अब ऐसा भी नहीं कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं करेगी, सब गिर गया।
पूरी दीवार, जितनी भी चंतर किया था बचपन से लेकर अब तक, जितना मेहनत किया था, सारा दीवार गिर गया। अब दुख का कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि अब सुख का भी कोई उपाय नहीं। जैसे ब्रह्मा ने बोला, अरे बेटा आंखें खोल देख, साक्षात ब्रह्मदेव आए हैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए, मांग, क्या वरदान मांगता है मांग। अष्टावक्र आनंद से आनंदित था, बोला इस आनंद में कौन बोल रहा है, देखो तो सही, आंखें खोल। आंखें खोलता देखता 4 मुंड, चारों हाथ में वेद, कमल के फूल पर बैठा हुआ। पहली बार आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म, जो बचपन से सीखा था, ये देवी वो देवता, ये मेरा वो तेरा, ये अल्लाह ये खुदा, ये पैगंबर, वो भूत वो महापुरुष वो सत्पुरुष। देखता है कमल के फूल पर ब्रह्मा जी विराजमान, मुस्कुरा रहे, हाथ ऊपर किए हुए, मांगो क्या वरदान मांगते हो। अष्टावक्र आनंद में, अब जो आनंद में गया, अब वरदान तो या तो सुख देगा, और जो वरदान सुख देगा वही वरदान दुख बनता है। क्या दे सकता है? तो बोले क्या कर सकते हो, आप हो कौन, पहले तो मुझे ये बताओ। करने को तो मैं देखो सारा संसार किया हूं, मैंने ही तो रचा है। ये कीट पतंग ये जितने भी देख रहा है तुम, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाए, सब मेरी रचना है, सबको मैंने रचा है। और करने को तुम कहो तो तुम्हारे लिए हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ब्रह्मा हूं, सारा कायनात का रचयिता हूं, मैं ब्रह्मा हूं। तो कहते हैं कि आपका काम क्या क्या, मतलब थोड़ा स्पष्ट कह दो तो समझ में आ जाए। रचना मतलब क्या, मतलब बनाना, किसी चीज को नया बनाना हो, कुछ ऐसा हो, तो वो हूं मैं, ब्रह्मा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अष्टावक्र कहते आप ब्रह्मा हो, आप रचना करते, यानी मकान बनाना हो तो आप बना सकते, यही ना, फूल बनाना हो तो आप बना सकते, यही ना, कुत्ते बिल्ली को बनाना हो तो आप बना सकते, वही ना। हाँ हाँ सही समय पर आए, मैं तपस्या कर रहा था आपका। अब ऐसा करो कि मेरी रचना करो, मेरा निर्माण करो, मैं बैठा हूं, मेरा निर्माण करो। ब्रह्मा ने बोला तेरा, तू तो है, कहे तो फिर मैं निर्माण करता। हाँ हाँ मेरा निर्माण करो। ब्रह्मा बोलते ठीक है निर्माण करता हूं। इतने में अष्टावक्र, ठहरो, सावधान हो जाओ ब्रह्मा, मेरा ही निर्माण करना, याद रखना, मैं जो हूं मेरा निर्माण करना। तू ब्रह्मा कहता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा ही निर्माण करूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे, मैं तुम्हारा। हाँ तो करो मेरा निर्माण। ब्रह्मा हाथ ऐसे करता है ऊपर निर्माण के लिए, अचानक उसे एहसास होता है, क्योंकि ब्रह्मा ही ठहरा, इतना तो जानेगा एहसास। बोलता है कि ब्रह्मा ये बोल रहा है मेरा निर्माण करो, मैं कुम्हार की तरह मिट्टी का मिट्टी बना सकता हूं, मेरा निर्माण करो। इसका मैं निर्माण नहीं कर पाऊंगा, इसका निर्माण करने में मैं असमर्थ हूं। वो कहते हैं ए अष्टावक्र रुको, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, एक बार मुझे देखो, आपने क्या कहा मेरा निर्माण करो। अरे मैं आपका निर्माण नहीं कर सकता। क्यों नहीं मेरा निर्माण कर सकते? अभी तो तुमने कहा कि मैंने सारा सृष्टि की रचना की, तो फिर जब तुमने सारा सृष्टि की रचना की तो फिर मेरा निर्माण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अजर अमर शाश्वत सनातन आनंद हो, आप प्रेम हो, आप आत्मा हो, वही कृष्ण का। नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम देहति पावका ना चैनम कलंदंत्यापो ना शोष्यति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखो नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, ना इसका आदि है ना इसका अंत है, ना इसका मध्य है, ना इसको किसी ने बनाया है, ना तो ऐसा ही है कि फिर से बनकर बिगड़ जाएगा, ना तो ऐसा ही है कि नष्ट होकर फिर उत्पन्न होगा। तुम आनंद हो। इसलिए हे अष्टावक्र मेरा बार बार आपको नमन, सत सत नमन, आपको बारंबार नमन करता हूं। आप आनंद हो। क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर है वो आप हो, आप ही जगत के रचयिता हो। आपने ही रचना किया मुझे निमित्त बनाकर, आप ही सर्वे सर्वा हो। आप नहीं होते तो हाथ काम कैसे करता? हे प्रभु आप नहीं होते तो मेरा कान कैसे सुनता? हे भगवान अष्टावक्र आप नहीं होते तो मेरी ये आंखें आपको कैसा देख पाता? आप धन्य हो अष्टावक्र। ब्रह्मा ने 3 परिक्रमा अष्टावक्र को लगाते, रचनाकार, एक ध्यानी का,
एक आनंद का, एक ज्ञान प्राप्त महापुरुष को नमन करके चला जाता है ब्रह्मा। विष्णु को सांप की सैया पे सोए हुए थे, पता चला उन्हें कि अभी ब्रह्मा जाके आया है, ये ब्रह्मा के लिए तपस्या नहीं कर रहा होगा, ये जो इतनी गहरी ध्यान में बैठा है ये आदमी निसंदेह या मेरे लिए ही तपस्या कर रहा होगा। विष्णु रोमांचित हो गए। वर्षों बाद फिर कोई प्रहलाद जैसा दिख रहा है, फिर कोई ध्रुव। इतनी तपस्या, इतना कष्ट तो कोई मेरे लिए सहन कर सकता। विष्णु सुदर्शन चक्र आदि लिए सौम्य रूप को धारण किए, श्याम वर्ण, अष्टावक्र ध्यान में बैठा, आनंद में, प्रेम में, मन मन मुस्कुरा रहा, दुख सुख से तटस्थ पड़े, दुख सुख उसका सिक्के की तरह उछला पड़ा है ऊपर। अब संसार रहे या जाए, भूकंप आए कि प्रलय आए, कि 21वीं सदी में क्या होगा, और किस ज्योतिषी ने क्या कहा कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, पहले विश्व युद्ध में कितना मरा, सब खत्म। बाप रहेगा कि जाएगा, कैंसर होगा, पीलिया होगा कि डायबिटीज होगा, आके गला रेत कर मार डालेगा, क्या कर डालेगा, सब सिक्के में उछला पड़ा है। सुख दुख बाहर भीतर आनंद। इतने में विष्णु कह रहे, उठो वत्स, देखो मैं विष्णु, मैं भगवान विष्णु तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराता हुआ ध्यान कर रहा, कोई सुना ही नहीं, उस शब्द को अनसुना कर दिया। इस संसार में बहुत से लोग कहते सुनते रहते, बहुत से जीव है, ये भागो वो करो, कहाँ किस किस की बातों पर देखना, कागड़े की तरह थोड़ी दौड़ पड़ना। कौए कान लेकर गया, कौए कान लेकर गया, देखो वो अमीर बन गया, देखो उसके 4 बच्चे हो गए, देखो उसने एक बंगला ले लिया, देखो उसने कार ले लिया, और हम दौड़ पड़े कौए कान लेकर दौड़। ये अष्टावक्र थोड़ी अब करने वाला, कर चुका था पहले जो करना था, शांत होकर ध्यान में अस्थित। और विष्णु कह रहे, उठो वत्स, उठो, आंखें खोलो, देखो मैं विष्णु आया हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। ऐसा कह ही रहे, फिर अनदेखा किया, फिर कागड़े की कान की तरह, ये कहां कर। फिर विष्णु को तेजी से बोल, अरे सुन नहीं रहे क्या, अरे इतनी तपस्या जिसके लिए कर रहे वो सामने तुम्हारे प्रकट है, जो मांगना है मांग लो, आज सारा कायनात देने को राजी। अष्टावक्र उस आनंद से बाहर नहीं आना चाहते, धीरे से एक आंख ऐसा खोल के देखते, विचित्र सा जीव, विचित्र सा प्राणी, 4 हाथ, गदा, फूल, चक्र। अष्टावक्र ने मजाक जैसा किया कि भाई ये क्या रूप रंग बना के आया, हाथ नहीं दुखता क्या, उंगली ऐसे उठा के रखे। अरे तू तो मेरे लिए तपस्या कर रहा था, जब मेरे लिए तपस्या कर रहा था तो हम तो तेरी तपस्या को देखकर हम तुम्हारे पास आए। किस पागल ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तपस्या कर रहा था। अरे तुम्हारी इतनी तपस्या को देखकर और कौन दूसरा हो सकता। जब भी इतनी तपस्या की जाती तो विष्णु के लिए तपस्या की जाती। बोले विष्णु तुम कौन हो। अरे मैं भगवान विष्णु जिसके लिए तू तपस्या कर रहा। आप भगवान विष्णु हो, आप क्या करते। मैं पालनहार हूं, मैं पालन करता हूं। पालन में क्या करता, ये जो जितना जीव पल रहा है सबकी परवरिश मैं ही करता हूं। भरण पोषण मेरा काम। कोई जन्म दे दे, कोई रचना दे दे, भरण पोषण ना करूं तो फिर कैसा होगा। तो फिर कहते भरण पोषण करते पालन करते हो, हाँ तो वरदान देने के लिए, हाँ तो ठीक है विष्णु एक काम कर, तू मेरा पालन कर। विष्णु बोलता ठीक है तेरा मैं पालन करूंगा आजीवन। ठीक, याद रख मेरा ही पालन करना, मेरा ही, कहीं मलमूत्र की तरफ ना चला जाना। ये हार्ड मांस। अरे बेवकूफ, तू हार्ड मांस को देखेगा तो भी ना देखेगा तो भी, इसको तो नष्ट होना है। ये शरीर मुर्दा, ये तो सिक्का है, गिरेगा जाएगा, इसकी तरफ ना देखना। और ये बात ठीक, कितना भी भगवान ने किसी को भी दे दिया हो वरदान, हार्ड मांस तो किसी का ना रहा। बड़ा गर्व कर रहा होगा राम जब रावण को मारा होगा। रावण मर गया, मिट्टी में मिल गया, लाश को जला दिया गया। राम के कौन से रह गए, राम भी तो नहीं दिख रहा है, वो भी जला, वो भी मरा। ये हार्ड मांस ना राम का रहा, ना रावण का रहा, ना कंस का रहा, तो कृष्ण का कौन सा रहा। तो ये देख विष्णु सावधान, मेरा ही परवरिश करना, मेरा ही, मेरा मेरा ख्याल रख, मेरा। चल पड़ता है विष्णु, दौड़ पड़ता है, कहा ठीक है आपका मैं पालन करने के लिए चलूंगा, परवरिश के लिए। जैसे दौड़ता है विष्णु का एहसास होता है, नयनम छेदंती शस्त्राणी नयनम देहिति पावक।
ना चैनम कलिंदंत्यापो ना सोस्यति मारुता। जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, जो जन्म रहित है, जो मृत्यु रहित है, उसकी भला मैं कैसे परवरिश कर सकता हूं? हे अष्टावक्र, आपको बारंबार नमन। ऐसा कर कर विष्णु भी 3 परिक्रमा लगाए, नमन किए। बोले आप जैसे गुरु, आप जैसे सत्पुरुष, आप जैसे ज्ञानी इस धरती पर आकर धन्य कर देते, और हमारे जैसे भक्त को भी आप कृतार्थ करते। हम तो त्रिगुणी आशीर्वाद और वरदान में भटक रहे, और आप उस सत्य को पालिए जो हम अभी तक भटक रहे। इसलिए कहते हैं विष्णु सत ब्रह्मारज शिव तमो नहीं मुक्ति पाई, माया से त्रिगुणी उपजा, माया का सब खेल है भाई। ये सब त्रिगुणी त्रिरूप में, कोई सतगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी, तीनों शिव को लगता है। ये गया, ब्रह्मा आ गए, विष्णु भी वापस आ गए। ये आखिर ये व्यक्ति तपस्या किसके लिए कर रहा है? इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठोर तपस्या तो सिर्फ महादेव के लिए ही की जाती है। ये महादेव के लिए तपस्या कर रहा है, स्वयं मेरे लिए या शिव के लिए तपस्या कर रहा है। और शिव इतनी तपस्या के बाद प्रसन्न ना हो। शिव भी दौड़े दौड़े आते हैं, बोलते हैं उठो वत्स, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने साक्षात मृत्यु का देवता महादेव प्रकट है, मांगो। क्या वरदान मांगते? अष्टावक्र फिर मुस्कुराता, मंद मंद आनंद में है, आनंद से आनंदित है, सुख दुख सिक्के की तरह उछला पड़ा, तटस्थ है, कुछ नहीं। बरसात हो आ जाए, भूकंप हो जाए, सूर्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके जला दे, मार डाले, कोई मार डाले, बर्बाद हो जाऊं, अब परवाह क्या है? अब आनंद। अब कोई उपाय ही नहीं है, कोई दुखी कर दे, कोई उपाय ही नहीं है, कोई सुखी कर दे। सुखी मतलब लोभ, कोई लोभ का दाना फेंके और मैं दौड़ पड़ूं सुख के लिए, कोई उपाय नहीं। आहा, यह आनंद पहले मैंने क्यों नहीं पाया? और उधर महादेव कह रहे, अरे उठो, आंखें खोलो, देखो तो सही, मृत्यु का देवता साक्षात शिव तुम्हारे सामने खड़ा है, मांगो वरदान मांगो। ईश्वर अष्टावक्र दोनों आंखें खोलता है तेज के साथ। अरे तुम लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम लोग बार बार मांगो वरदान, मांगो वरदान, मांगो वरदान, देना जिसको जरूरत है जाके। अरे हम बताओ, हमें वरदान दे रहे, अरे दाता को क्या देगा तू? जब मैं स्वयं ही दाता हूं, मैं विश्व विधाता हूं, मुझे क्या देगा? बता, भिखारी है कि ले लो, कुछ ले लो, अरे उसको दो जो ले। मांग रहा है, झोली फैलाए, पूरी दुनिया मंदिर मंदिर भटक रहा है, मस्जिद मस्जिद भटक रहा है। हे प्रभु दे दो मुझे, वहां देता नहीं, यहां आके मांगो, क्या वरदान मांगते हो, मांगो क्या वरदान मांगते हो। शिव को गुस्सा है, बोलता है हद हो गई, मैं तो तेरी तपस्या को देखकर मैं आया था कि कदाच ये मेरे लिए तपस्या कर रहा होगा, मेरे से ये कुछ वरदान मांगेगा, हम इसे माला माल कर। अरे जा भिखारी जा, माला माल करेगा तो मुझे, तेरा तो स्वयं ठिकाना नहीं पड़ता, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, मुझे क्या माला माल करेगा। शिव को, महादेव को गुस्सा आया, बोला मैं मृत्यु का देवता हूं। अष्टावक्र बोलता, अच्छा मृत्यु के देवता हो, मतलब क्या? लोगों को मारता हूं। अच्छा लोगों को मारता हूं, इसका मतलब क्या? सबको मार डालोगे? अरे हाँ, मैं सबका, ये जितने भी लोग मर रहे हैं मेरे ही त्रिशूल से वार होता है, मैं मृत्यु देव हूं, मृत्यु का देवता। तो ठीक है, ऐसा कर, धार लगा ले अपने त्रिशूल में और चला मेरे ऊपर, और तू सही में, मैं तुझे तब मैं मानूं मृत्यु का तू देवता है। यदि तू सत्य कह रहा है तो अपने वचन को सिद्ध कर। तो महादेव है, तो मृत्यु का देवता है, तो उठा त्रिशूल और चला। पर याद रख, मुझे मारना, इस मलमूत्र के ढांचे को नहीं। अरे बेवकूफ हो, ये तो तू मारेगा तो भी, ना मारेगा तो भी ये गलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा, मेरा भी और तेरा भी, इसलिए मुझे मार। महादेव को पहली बार किसी ने देखा होगा शांति में, नहीं तो क्रोध का देवता, बात बात पे क्रोध, त्रिशूल को नीचे रखते, बार बार कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही महेश हो, आप ही विष्णु हो, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, सभी के सभी जीव चराचर देव गंधर्व असुर सब में विराजमान आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर आत्मा हो, आप ही आनंद हो। हे अष्टावक्र, आपको बारंबार नमन है। 3 परिक्रमा करते हैं और वहां से शिव भी चले जाते हैं। यह है आनंद तथास्त। महादेव भी कुछ ना करे, विष्णु भी कुछ ना करे, ब्रह्मा भी कुछ ना करे,